बर्थ ऑफ अ लेजेंड। ये कहानी है फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी की, जो अपने एक्सीलेंट कार्स और चैलेंजिंग लग्जरी के लिए जाने जाते। ये बात है 20 अप्रैल 1916 की, जब इटली के एक छोटे से शहर सेंटो में उनका जन्म हुआ। वो बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता एक फार्मर थे और वो ग्रेप्स की खेती किया करते थे। लेकिन फेरुच्चो को बचपन से खेती पसंद नहीं थी, बट मैकेनिक्स की चीज़ों में वो बेहद दिलचस्पी रखते थे और अपने घर के ट्रैक्टर्स को खुद ही रिपेयर किया करते थे। तो आज हम बात करेंगे उस लड़के के बारे में हु मेड अ मल्टीबिलियनर कंपनी फ्रॉम स्क्रैच। Lamborghini's passion towards mechanics। रशिया उम्र की शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। शुरुआती सालों में इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स के विषयों में वो बेहद दिलचस्पी रखते थे। इसी चीज़ ने उन्हें मैकेनिक्स के सब्जेक्ट्स में डीप स्टडी करने के लिए मोटिवेट किया। मैकेनिक्स में अपनी बढ़ती रुचि के चलते रशिया ने 1940s के दौरान अपनी स्टडीज फ्रैटल टडाया और टेक्निकल इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड नियर बलोग्ना से कंप्लीट की। फेरुच्चो's एंट्री इनटू एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडस्ट्री। ईयर 1945 के दौरान जब एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और इस तरफ फेरुच्चो ने ऑटोमोटिव की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने सरप्लस मिलिट्री व्हीकल्स को ट्रैक्टर में कन्वर्ट करना शुरू किया और अपनी पहली ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने लैम्बोर्गिनी टिटारियो रखा। और समय के साथ साथ उन्होंने इस फील्ड में सफलता की ऊंचाई को छुआ। साथ ही फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन गया था। His passion towards sports cars। 1958 में जब उनकी कंपनी लैम्बोर्गिनी टिटारियो सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी थी, तब फेरुच्चो ने अपनी पहली गाड़ी फेरारी 250 जीटी खरीदने का सोचा और वो पहुंच गए फेरारी फैक्ट्री, जो कि स्थित है मैरिनो में। बट वाई फेरारी 250 जीटी? फेरारी 250 जीटी जो कि एक 2-सीटर कोप थी, बट उस समय फेरारी 250 जीटी एक बहुत बड़ा नाम था और सबकी जुबान पर बस यही एक नाम है। बट फेरुच्चो डिडंट स्टॉप हियर। समय के साथ साथ उन्होंने स्कैग्लिटी डिज़ाइन 250 जीटी, SWB बेर्निटी और फेरारी 250 जीटी 2+2 सीटर खरीद ली। The words by Ferruccio who made Enzo Ferrari stunned। अब तक फेरुच्चो का देश में बहुत बड़ा नाम बन चुका था, बट फिर भी इन सब के बीच उन्होंने अपने कार्स के शौक को जाने दिया। कुछ समय बाद इन 1963 जब उनकी गाड़ी फेरारी GT 250 की क्लच पैड के वायर टूटने के कारण वो चले गए उस गाड़ी की सर्विसिंग करा। बट आफ्टर द सर्विसिंग फेरुच्चो गाड़ी के सर्विसिंग और परफॉर्मेंस से निराश हुए और उन्होंने फेरारी के ऑनर एंजो फेरारी से इस बारे में बात करने की सोची। वो एंजो से मिलकर उनसे ये कहना चाहते थे कि एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कार कैसे बनाई जा सकती है। वो एंजो से मिले, बट एंजो ने उनकी कोई भी बात न सुनकर उनके मुंह पे ये भी कह दिया कि एक ट्रैक्टर वाला लग्जरी गाड़ियों के बारे में क्या ही जानेगा। और इस वार्तालाप के बाद फेरुच्चो बहुत ज़्यादा निराश हुए और उन्होंने कुछ से ये कहा कि आई विल मेक माई ओन कार्स बेटर देन फेरारी। उन्होंने ठान लिया कि मैं फेरारी को पीछे छोड़कर ही रहूँगा। यह कहकर वो पहुँच गए छोटे से शहर सेंटा अगेंटा और उन्होंने फेरारी के 3 ओल्ड वर्कर्स को साथ लेकर मई 1963 को खड़ी कर दी अपनी खुद की कंपनी, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी। द फर्स्ट कार। इन द ईयर 1964 लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी 350 GT। इस लॉन्च के साथ लैम्बोर्गिनी ने हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की लिस्ट में अपनी लैम्बोर्गिनी 350 GT का नाम दर्ज कर दिया। GT 350 की खास बात ये थी कि इट हैड अ 3.5 लीटर V12 इंजन, जो कि उस समय की टॉप क्लास इंजन मानी जाती थी। GT 350 को बनाने में और डिज़ाइन करने में जो शख्स था, उनका नाम था जियोतो बिजारिनी, जो कि एक इटालियन ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे एंड ही वॉज एक्टिव फ्रॉम 1950s टू 1970s। इस लॉन्च ने लैम्बोर्गिनी की रेपुटेशन बहुत बढ़ा दी थी। द आइकॉनिक म्यूरा। फॉलोइंग द 350 GT, लैम्बोर्गिनी ने अपनी दूसरी कार लॉन्च कर दी, जो कि थी 400 GT। ये मॉडल एक अपग्रेडेड वर्जन था 350 GT का, क्योंकि इसमें था अपग्रेडेड 4.0 लीटर V12 इंजन। With time in 1966, Lamborghini launched their third and one of the best sports cars, जो कि थी म्यूरा। आफ्टर द लॉन्च म्यूरा को एक टैग मिला, जो कि था द आइकॉनिक म्यूरा। ये कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हुई। म्यूरा स्पेशल इसलिए थी
क्योंकि इवन आफ्टर स्टैंडिंग स्टिल इट लुक्स लाइक शी इज फ्लाइंग। एक और बात जो म्यूरा को खास बनाती है वो है उसका इंजन, क्योंकि उसका इंजन एग्जैक्ट सही जगह पे था। इट वॉज द फर्स्ट कार टू हैव इट्स इंजन राइट in the middle behind the seats. It made Miura super cool and different from anything else on the road. Lamborghini's peak. After the huge success of Miura, Lamborghini didn't stop here. उन्होंने ईयर 1960 and 1970 के बीच बहुत नाम कमाया। उन्होंने समय के साथ साथ लॉन्च किया कपल ऑफ स्पोर्ट्स कार्स जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस समय लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबिली अपनी शिखर पे थी। जो कार्स उन्होंने लॉन्च की थी वो थी Espado, a 4-seater Tourer in 1968. Second, Islero, a 2+2 coupe. And last, Jarama, another 2+2 coupe in 1970. Sudden changes and ups and downs. Lamborghini grew rapidly during its first decade, पर Lamborghini के सारे सेल्स रुक गए जब 1973 में वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल डाउनटर्न आया और साथ ही ऑयल क्राइसिस के चलते तेलों के भाव भी बढ़ते चले गए, जिस कारण कंपनी के सारे प्री ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कंपनी को इतना बड़ा नुकसान होने के कारण फेरिची ने कंपनी बेचने का सोचा। फेरिची लैम्बोर्गिनी ने कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स जॉर्जेस हेनरी रोसेटी और रेन लियमार को बेच दिए और 1974 में फेरिची ने रिटायरमेंट ले ली। आफ्टर द रिटायरमेंट फेरिची ने कभी फिर लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल की तरफ मुड़ के नहीं देखा एंड ही पास्ड अवे on February 20, 1993. Ownership changes and the comeback of the bull. लैम्बोर्गिनी काफ़ी सारे ऑनरशिप चेंजेस से गुजरी। क्राइसलर कॉरपोरेशन ने 24 अप्रैल 1987 में कंपनी खरीद ली। अंडर द ऑनरशिप ऑफ क्राइसलर कॉरपोरेशन लैम्बोर्गिनी लॉन्च जाल्पा, जो कि कुछ खास मार्केट में चली नहीं, और कंपनी में फंड्स ना होने के कारण क्राइसलर कॉरपोरेशन ने कंपनी एक मलेशियन इन्वेस्टमेंट ग्रुप माइकॉम सेडको और इंडोनेशियन ग्रुप वी पावर कॉरपोरेशन को ईयर 1994 में बेच दी और इस दौरान उन्होंने लॉन्च की लैम्बोर्गिनी मर्सिलोगो, जो कि एक ठीक ठाक सक्सेसफुल हुई थी। और इस सक्सेस को देख कंपनी पर नज़र पड़ी द वोल्क्सवैगन ग्रुप की और साल 1998 में कंपनी को खरीद लिया द वोल्क्सवैगन ग्रुप ने। वोल्क्सवैगन ग्रुप ने कंपनी को ऑडी, जो कि एक वोल्क्सवैगन ग्रुप का सब ब्रांड है, उसके अंडर डाल दिया। वोल्क्सवैगन ग्रुप और ऑडी के अंडर लैम्बोर्गिनी ने एक पुनर्जन्म लिया। गैलार्डो, एवेंटाडोर और हेरिकेन जैसी वर्ल्ड फेमस मॉडल्स को प्रस्तुत किया और हम सब जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और हेरिकेन, इन दोनों गाड़ियों का क्रेज़ दुनिया में कितना ज़्यादा है। फेरिची लैम्बोर्गिनी के निधन के बावजूद लैम्बोर्गिनी ने विकास किया। तो इस तरह एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर ने अपनी खुद की स्पोर्ट्स कार कंपनी बनाई, जो कि आज अपनी डिज़ाइंस एंड परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और उसी ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी की आज वैल्यू है $19.7 बिलियन।